प्रस्तुत व्याख्यान माला में द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है। इस द्वितीय सत्र में जो शोध के विषय में जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसका विषय है संस्कृत में नाम धातुओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। इससे पहले संस्कृत में नाम धातुओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, इससे पहले जो हमने चर्चा की थी आपके समक्ष, उसमें हमने लौकिक संस्कृत की चर्चा की थी और इसमें संस्कृत में नाम धातु की चर्चा कर रहे हैं। मतलब इसमें वैदिक संस्कृत भी आ जाएगी और लौकिक संस्कृत भी आ जाएगी। मतलब इस एक रिसर्च में नाम धातु का विषय उतना बड़ा नहीं है जितना पहले वाला था, इसलिए हमने सभी प्रकार के संस्कृत शब्दों को इसमें समाहित कर लिया है। तो चाहे वैदिक संस्कृत हो या उसके पश्चात की संस्कृत हो, उसमें नाम धातु का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार हो सकता है उसको निरूपित करेंगे। ये जो नाम धातु है उसका अर्थ आप जानते हैं। नाम माने जो शब्द है वही धातु बन जाए। जो संज्ञा शब्द है, जो नाउन है अथवा जो एडजेक्टिव है, विशेषण शब्द है, तो वो संज्ञा शब्द अगर धातु के रूप में बन जाता है तो उसको नाम धातु बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में आते रहे, बनते रहे हैं और तब से लेके अब तक नए नए शब्दों का प्रयोग होता रहा है। हम लोग जैसे हिंदी में भी नाम धातु का प्रयोग करते हैं, बात से करते हैं बती आता है, लात से कहते हैं लती आता है, तो ये नाम धातु है। क्योंकि बात शब्द जो है मूल रूप से संज्ञावाचक है और उससे नाम धातु का विकास हो गया है। और अत्यंत प्राचीन काल में अश्व शब्द से अश्वती भी बनता था, गर्दभ शब्द से गर्दभती भी बनता था। और इसके लिए व्याकरण में एक वार्तिक है, सर्व प्रातिपदिक भेत्य के, हाँ सभी प्रातिपदिकों से ये होता है, मगर ऐसा कम है। ऐसा नहीं कि सबसे हो जाए। जिन शब्दों से नाम धातु का प्रयोग होने लगा, साहित्य में मिलता है, उसको ही हम जानेंगे। ऐसा नहीं होता कि सभी शब्दों से प्रयोग कर दें। तो ऐसे प्रयोग वैदिक काल से शुरू होकर आगे के सभी कालों में होते रहे हैं और इनका निरूपण अष्टाध्यायी में मुख्य रूप से किया गया है। अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय का जो पहला पाद है उसमें धातो कर्मण सामान्य कर्तृकात से लेकर के और कंडवादिभ्यो यक तक नाम धातु का निरूपण हुआ है। और उसी में चुरादिगण में भी नाम धातुएं आई हैं। और इसी के साथ एक वार्तिक है तत्करोति तदा दृष्टे, उसके अंतर्गत नाम धातुओं का विस्तार से निरूपण हुआ है। और इनका माने अष्टाध्यायी का और कंडवादिगण का और चुरादिगण का जो धातुएं हैं उनका बड़े विस्तार से हमारे शास्त्रों में निरूपण होता रहा है। हमारे शास्त्रों में काशिका में, कौमुदी में या धातुवृत्ति में बड़े विस्तार से निरूपण होता रहा है। उसमें उनका अर्थ भी बताया गया है और उनके जो प्रयोग होते हैं वो भी बताया गया है। तो ये निरूपण तो होता रहा है। जैसा कि मैंने अपने पहले व्याख्यान में कहा था कि आपको अपने रिसर्च में कोई नई बातें आपको देना होगा, न्यू कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो जो न्यू कंट्रीब्यूशन है वो पुनः भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इनका अध्ययन किया जाए तो एक नई बातें पता चलती हैं, आप नई बातें उसमें दे सकते हैं। और भाषा वैज्ञानिक जो अध्ययन है उसमें फिर ये बात आएगी कि जो जो धातु का प्रयोग किया है उनका काल क्या है, माने वो धातु कब विकसित हुई थी, वैदिक काल में या उसके बाद ये कब विकसित हुई थी, और फिर उनका विकास क्रम क्या है, माने जो विकास पहले जो धातु थी उसके बाद क्या बन गई, उसके बाद क्या बन गई, उनका प्रत्येक चरणों में किस किस प्रकार से विकास हुआ है। और नंबर 3, उसका अर्थ परिवर्तन कैसे हुआ है। वो धातु, नाम धातु उस अर्थ में पहले क्या थी, बाद में क्या अर्थ हो गया, उसके पश्चात क्या अर्थ हो गया, और वो अर्थ क्यों हो गया, अर्थभेद क्यों हो गया है।
और अर्थभेद क्या हुआ है और उसका कारण क्या है, इत्यादि बातों का अध्ययन करना हो अगर, तो उसको भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कहेंगे। अब जैसे चुरादिगण में धातुएं हैं, चुरादिगण में जो नाम धातु है उसमें कुछ धातुओं का हम नाम ले सकते हैं। जैसे कि वीर धातु है, वीर धातु है, तो वो धातु ऐसी है जो कि पहले धातु थी, उसके बाद नाउन बन गई, उसके बाद फिर नाम धातु बन गई। पहले धातु थी, नंबर 1 स्टेप आया, उसके बाद नाम, उसके बाद संज्ञावाचक बन गया, और उसके बाद नंबर 3 में फिर नाम धातु बन गया। तो वीर धातु में वी प्लस ईर धातु है ना, जिसे समीर बनता है, तो वी प्लस ईर था तो बन गया वीर। अब वीर ये संज्ञावाचक है, उससे फिर से नाम धातु बन गया तो बना वीरयति, ऐसा बन गया। तो ये जो शब्द है वीर वो बहुत प्राचीन है, भारूपी युग का है। भारूपी युग में ये भाषा वैज्ञानिकों की, आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों की परिकल्पना रही कि जो भारूपी भाषा उसको हम वीरोस नाम दें, वीरोस, क्योंकि वीर जो है यहाँ से लेकर यूरोप तक की भाषा में मिलता है। तो बहुत प्राचीन शब्द है, भारूपी युग का है वो, और इससे नाम धातु बन गया। तो ये उदाहरण कैसा है, पहले धातु, उसके बाद संज्ञा, और उसके बाद फिर नाम धातु। आगे जो उदाहरण देने जा रहे हैं वो ऐसा है कि जो पहले नाम ही था और नाम के साथ साथ धातु को ऐसा लगा कि धातु बन गया, धातु को मान के उपसर्ग आ गया, उपसर्ग सहित धातु शब्द बन गया, और उसके पश्चात वो नाम धातु बन गया। जैसे संग्राम, संग्राम है तो यहाँ पर ग्राम शब्द है, ग्राम नाउन है, और ग्राम के साथ सम आ गया। तो जो सम है हमारे व्याकरण में लिखा हुआ है कि जो उपसर्ग आता है वो क्रियावाचक के साथ ही आता है। तो यहाँ पर जो ग्राम नाउन है उसके साथ कैसे आ गया? तो इसलिए व्याकरण वालों की परिकल्पना है कि अगर किसी नाउन के साथ उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए तो ये मान लेना चाहिए कि उस धातु का क्रियावाचक शब्द का लोप हो गया है। तो यहाँ पर संग्राम में गत शब्द का लोप हो गया है, तो संगतः ग्रामः बनता है, संगतः ग्रामः बन के गत का लोप हो गया तो बन गया संग्राम। अब ये संग्राम शब्द नाम धातु के रूप में आ गया तो बन गया संग्रामयति, ऐसा बन गया। तो यहाँ पर पहले क्या था? नाउन था। नाउन कैसा था? वो उपसर्ग के साथ मिलकर नाउन बना था, और उसके पश्चात वो नाम धातु बन गया, संग्रामयति ऐसा बनने लगा। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जहाँ पर कि क्रियावाचक शब्द के साथ उपसर्ग आ जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि नाम बनकर के वह नाम धातु बन जाती है। आगे कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें कि तत्करोति तदा चष्टे, इससे बना है, ये व्यापक है। तत्करोति माने वह करता है अथवा वह बोलता है, इस अर्थ में नाम धातु बन जाती है। तत्करोति, तत् माने वह, करोति माने करता है, वह करता है अथवा वह बोलता है, ऐसे करके नाम धातु बन जाती है। जैसे पटुम आचष्टे या पटुम करोति, पटयति, है ना, किसी को होशियार बनाता है, होशियार नहीं है, किसी को होशियार बनाता है, इस अर्थ में पटु शब्द से पटयति बन जाता है। तो यहाँ पर करोति अर्थ में वो बन गया और वो पटयति बन गया। और इसी प्रकार से पृथुम करोति प्रथयति, तो यहाँ पर पृथु शब्द है, पृथु माने विस्तृत, फ्लैट करता है, बना देता है, तो उसको प्रथयति। तो यहाँ पर पृथु शब्द था, पृथु शब्द से क्रियावाचक अणिच हो गया, अणिच प्रत्यय होकर के धातु बन गई, प्रथयति धातु बन गई। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्थानों में ये बन जाते हैं। हमको भाषा विज्ञान के तरीके से नंबर 1 जो चैप्टर होगा, आपका जो रिसर्च का जो चैप्टर होगा, नंबर 1 चैप्टर है संज्ञा शब्दों से विरचित नाम धातु से संस्कृत शब्दों का विकास। संज्ञा शब्दों से विरचित नाम धातु से संस्कृत शब्दों का विकास। संज्ञा शब्दों से नाम धातु बन गई,
और उस नाम धातु से शब्द बन गए, भिन्न प्रकार के शब्द बन गए। तो इसके विभिन्न थोड़े से उपभेद हैं। उपभेद ये हैं, नंबर 1 अर्थ विकास। अर्थ विकास आप लिख सकते हैं नंबर 1, इसका ये उपभेद है अर्थ विकास। अर्थ विकास माने जो नाम धातु से जो उन शब्दों के जो अर्थ बने वो कैसे बन गए, नए नए अर्थों में कैसे आ गए, उनका अलग अलग प्रकार से अर्थ कैसे हो गया। जैसे कि इसके उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि उदाहरण है वर्णयति अथवा रूपयति। तो जो वर्णयति रूपयति है वो सत्यापपाश रूप वीणा जो अष्टाध्यायी का सूत्र है उससे बना है। तो वर्णयति का अर्थ होता है वर्णन करता है ना, किसी चीज़ का वर्णन करता है, उसको बना वर्णयति। मगर ये मूल इसका अर्थ है कि किसी चीज़ को रंगता है। हाँ, रंगता है, वो रंगता है, उसको कहते हैं वर्णयति। तो जब किसी चीज़ को रंगता है तो बन जाता है, चित्र बन जाता है। तो चित्र से कोई बात स्पष्ट होती है कि अच्छा ये वो है, ये शकुंतला का चित्र है, ये मालती का चित्र है। तो ये ऐसा पता चल जाता है। तो वर्णम करोति माने रंगम करोति, ये अर्थ था। और उसके पश्चात वर्णन करने के लिए आ गया, मतलब जो हम कोई बात अपने प्रकट कर रहे हैं उसके लिए आ गया। तो अर्थ का विकास हो गया। जिस भित्ति में जिस प्रकार से रंग डाला, रंग डालने से चित्र से जिस प्रकार से कोई बात स्पष्ट हुई, अब हमारे बोलने से जो बात स्पष्ट हो रही है उसको भी वर्णन करने लगते हैं, उसको भी वर्णन करने लगते हैं। अब देखिए ना, इंग्लिश में कहा, इंग्लिश में एक शब्द है स्क्रिप्ट, और उसके बाद में ना डिस्क्राइब है ना। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट माने अभिलेख, स्क्रिप्ट माने कोई चीज़ हमने लिखी तो उसको बोला स्क्रिप्ट। और डिस्क्राइब माने वही अर्थ वर्णन करता है। तो उस स्क्रिप्ट से डिस्क्राइब बन गया, वहाँ पे अर्थ का विस्तार हो गया। और यहाँ पर भी वर्ण से वर्णयति बन गया, अर्थ का विस्तार हो गया। इसी प्रकार से रूपम करोति, रूप को करता है। रूप माने कोई नई वस्तु, चित्र बनाता है, उसको वही मूल अर्थ था और उसके बाद वो रूपयति बन गया। तो इस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। अपने धातु पाठ में अथवा कंडवादी गण में ये नहीं लिखा है कि वो अर्थ का परिवर्तन कैसे हुआ है। ये नया कंट्रीब्यूशन होगा आपके लिए अगर ये बताएं आप कि वो अर्थ में बदलाव कैसे आया। अब कंडवादी गण में एक धातु है और उसमें कहा है, उससे बनाया है असूयति। असूयति एक धातु बनाया है। तो असूयति का आप अर्थ जानते हैं। असूयति माने क्या होता है? निंदा करता है ना। असूयति माने निंदा करता है। और वो जो धातु है, कंडवादी गण में धातु लिखी है असूय, असूय धातु लिखी हुई है, उससे बनता है निंदा करता है। तो निंदा करता है, ये असूय से कैसे बन गया? वास्तव में तो असु शब्द है ना। तो असु शब्द से निंदा करने अर्थ में असूयति कैसे बन गया, ये बात आपको बतानी होगी। अगर आप ये स्पष्ट कर सकें कि असु शब्द से निंदा करने अर्थ में असूयति कैसे बन गया, तो लगेगा कि नई बात आई। अब मूल रूप से तो असु जो शब्द है वो संज्ञावाचक है। संज्ञावाचक है मतलब प्राण अर्थ होता है। असु माने प्राण। कंडवादी गण में जितने भी शब्द दिए हुए कंडवादी गण में, तो मूल रूप से संज्ञावाचक हैं और उनसे क्रियावाचक बन गए हैं। तो इसी प्रकार से असुए जो धातु गई वास्तव में मूल रूप से वो संज्ञावाचक है और क्रियावाचक बना दिया गया है। तो असु का मूल अर्थ क्या हो गया? प्राणार्थ हो गया। प्राणार्थ वाले जो शब्द हैं उससे निंदा अर्थ में असूयति कैसे बना, ये प्रश्न होता है। और इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि वेद में ही कहा है, वेद में एक शब्द का प्रयोग किया असुत्रिपः। असुत्रिपः उक्त शासाश्चरन्ति, ये वेद का मंत्र है। और उस वेद का मंत्र ये असुत्रिपः। असुत्रिपः का मतलब, असुत्रिपः का अर्थ लिखा है सारणाचार्य ने, केनापि उपायेन असून प्राणान् तृप्यन्तः, किसी भी तरह से अपने प्राण को, जिंदगी को चलाने वाले, किसी भी तरह से, है ना, पेट भरने वाले, पेट पालने वाले, उसको बोला गया असुत्रिपः। और उसमें लिखा है उदरम भरा इत्यर्थ। उदर माने पेट को किसी प्रकार चलाने वाले। तो ये जो अर्थ है असुत्रिपः वाला, अगर ये अर्थ असु का हो जाए तो उससे निंदा झलकती है।
क्योंकि पेट को किसी प्रकार पालने वाले हैं, उनमें कोई ये मंतव्य नहीं है कि उसमें कोई सही बात हो या अच्छी बात हो, किसी भी तरह से पेट भरना चाहिए। तो ये जो भावना है असुत्रपह वाली भावना, अगर असु में आ गई हो तो उससे असूया निंदा अर्थ में बन सकता है, ये हम कह सकते हैं। तो ये ढूंढने की जरूरत होती है कि ये कैसे बन गया। अब देखिए ना, कुछ शब्दों का विवरण दिया है। एक शब्द का विवरण दिया महाभाष्य में, वो है अघायु। अघायु शब्द का मतलब होता है, अघ माने पाप, पाप की इच्छा करने वाला। अघ का अर्थ होता है पाप, पाप की इच्छा करने वाला। तो वहां पर प्रश्न किया है कि अपने पाप की इच्छा कौन करेगा, है ना? ऐसा कौन होगा जो अपने पाप की इच्छा करे? तो अघायु का मतलब होता है परेच्छायाम, दूसरे के पाप की इच्छा करने वाला है, यह अघायु का मतलब होता है। तो फिर वार्तिककार ने दिया कि ये परेच्छायाम, अघ शब्द से परेच्छा में अघायु बनता है। तो अश्वाघस्यात् जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, उस वार्तिक के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वार्तिककार ने परेच्छायाम कहा है और महाभाष्यकार ने उसकी व्याख्या की है। महाभाष्यकार ने जो व्याख्या की वो कहा है कि कस्यात्मना आगमिच्छति, ऐसा कौन होगा जो आत्मना अपने अघ को चाहेगा? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर स्वेच्छा अर्थ नहीं है, अपितु परेच्छा अर्थ है। तो अघायु का अर्थ हो गया दूसरे के अघ की अकल्याण को चाहने वाला, ये अघायु का अर्थ हो गया। तो यहाँ पर ये अर्थ तो वहाँ पर महाभाष्यकार ने दे दिया है ना? यहाँ पर तो हम आपको ऐसा उदाहरण बता रहे हैं कि वो अर्थ महाभाष्यकार ने दे दिया है, परंतु ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसको महाभाष्यकार ने नहीं दिया है, तो उसको बताना जरूरी होगा। अब देखिए ना, एक उदाहरण दिया है मगध्यति। मगध्यति मगध शब्द है, तो मगध से मगध्यति कैसे बन गया? तो हाँ, मित्रयु, मित्रयु में पर नहीं है, मित्रयु तो ठीक है, आत्मना मित्रमिच्छति वहां तो चलेगा, परंतु अघ के लिए मुश्किल है। अघ में अपने अघ को अकल्याण को कौन चाहेगा? तो उसका उन्होंने वर्णन किया है उसका उन्होंने वर्णन किया है। इसी प्रकार से मार्ग से मार्गयति, इसी प्रकार से मार्ग से मार्गयति, तो मार्गयति का मतलब होता है खोजने वाला। तो खोजना ये अर्थ कैसे निकला? ये मार्ग शब्द से निकला। जो मार्ग माने जो रास्ता है, उस रास्ते को जो इधर उधर भटक रहा हो और जो ठीक रास्ते पर जाना चाह रहा हो, वो अन्वेषण कर रहा हो, ये बात उसके अंदर शामिल है। रास्ता, पथिन का जो अर्थ है वो उसमें शामिल है, इसलिए मार्गयति शब्द बनता है। और इसी प्रकार से है महीयते। महीयते का मतलब है सम्मान करता है, सम्मान चाहता है, पुरस्कृत होता है, पुरस्कृत करता है। तो ये मही जो कि भूमि के अर्थ में है, और भूमि को जो सबसे ज़्यादा सम्मानित माना गया है, सानो भूमि विसृजताम माता पुत्राय में पयः, इस प्रकार से मही को जो सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, वो सम्मान की जो बात है वो महीम इव आचरति यहाँ पर आ गई। महीम इव, जिस प्रकार से मही सम्मान के लिए है, उसी प्रकार से सम्मान का कार्य करने वाला या इसी प्रकार से सम्मान से अपने को प्रतिष्ठित करने वाला जो है, उसको महीयते बोला जाता है। तो ये जो महीयते शब्द है मूल रूप से मही से आया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल महीयते का सम्मानजनक कैसे हुआ। ये सम्मानजनक जो हुआ वो जो पृथ्वी अर्थ है, और पृथ्वी की जो सम्मान सूचकता है, वो सम्मानजनकता अथवा ये सम्मान की सूचकता ये महीयते शब्द में आ गई है, और इससे वो अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं, इसी प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं। तो ये जो मैंने उपभेद लिखा वो काहे का लिखा? आपने क्या लिखा? अर्थ विकास, ठीक है ना? ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से नाम धातु के अर्थों का विकास किस प्रकार हुआ, आप किसी भी धातु का किस प्रकार से विकास हुआ, विकास होकर वो शब्द किस प्रकार से नए रूप में आ गया, वो लिख सकते हैं। अब उसके पश्चात जो दूसरा उपभेद है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहला उपभेद आपने क्या लिखा?
नाम धातु का अर्थ विकास। हाँ, और दूसरा अब आगे मैं चर्चा जो करने जा रहा हूं वो ये है कि नाम धातु का शब्द विकास। नाम धातु के शब्दों का विकास किस प्रकार हुआ। तो शब्दों का जो विकास है वो कहीं कहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार से हो गया है। जैसा कि सामान्यतया पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उससे प्राप्त नहीं होता, अन्य प्रकार से हो गया है। जैसे कि सत्यापयति है। सत्यापयति वो पाणिनि के सूत्र में लिखा है, सत्याप पाश रूप वीणा। सत्याप शब्द से ये णिच प्रत्यय हो जाता है। तो ये सत्यापयति में प कहाँ से आ गया? सत्यापयति में प कहाँ से आ गया? वैसे तो प नहीं आना चाहिए, परंतु पाणिनि ने ऐसे कर दिया, कैसे कह दिया कि सत्याप में प आ गया। तो इसकी सिद्धि के लिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में सत्य शब्द है। सत्य ये संज्ञावाचक शब्द है। इस संज्ञावाचक शब्द से दापयति धापयति के सादृश्य पर प आ गया है। अपने भाषा विज्ञान में सादृश्य एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है जिससे कोई शब्द बदल जाता है या कोई अर्थ बदल जाता है। एनालॉजी भाषा विज्ञान की बहुत बड़ी शर्त है, बहुत बड़ी व्याख्या है, और उस व्याख्या को आप अर्थ में भी लगा सकते हैं और शब्द में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द का परिवर्तन कैसे हुआ? तो शब्द में दापयति धापयति तो बनता है। कैसे बनता है? पाणिनि ने सूत्र बनाया है, हाँ, शासा चाहफा व्यावेपाम युग, और उसी प्रकार आकारांत से पुक भी हो जाता है। तो पुक होकर के दापयति बनता। दा धातु आकारांत है ना, दापयति से पुक हो गया। धा धातु आकारांत है, धा धातु से पुक हो गया तो धापयति बन गया। अब धापयति का जो प है उसी के सादृश्य पर सत्यापयति में प आ गया। हम वो नियम नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि आकारांत तो है नहीं, सत्य शब्द आकारांत तो है नहीं और धातु भी नहीं है। सूत्रकार ने तो आकारांत धातु से प कहा है, मगर ये धातु तो है नहीं, आकारांत भी नहीं है। इसलिए हमको व्याख्या करनी होगी कि यहाँ पर दापयति के सादृश्य पर प आ गया। देखिए, पाणिनि ने जो व्याख्या की और भाषा विज्ञान जो व्याख्या करता है उसकी व्याख्या की पद्धति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पाणिनि ने तो केवल ये कह दिया कि सत्याप से सत्यापयति बन जाता है। भाषा विज्ञान ये सोचता है कि सत्याप कहाँ से आ गया। सत्याप शब्द तो कहीं पर साहित्य में है ही नहीं, सत्याप आया कहाँ से? तो भाषा विज्ञान ये बताता है कि सत्य शब्द है, वास्तव में सत्य शब्द को आकारांत बना के उसके सादृश्य पर प लाया गया है, तो बन गया है सत्यापयति। तो यहाँ पर भाषा विज्ञान के अनुसार जो सत्यापयति शब्द है वह सादृश्य पर विकसित हुआ है। तो ये शब्द विकास का उदाहरण है। शब्द विकास कैसे हुआ है इसका उदाहरण है। और इसी प्रकार हृणीयते रूप है, तो हृणीयते में हृणी आ गया। हृणी कैसे आ गया? कंडवादि गण में तो कह दिया हृणी धातु है, हृणी धातु से यह प्रत्यय हो गया, यक प्रत्यय हो गया, तो बन गया हृणीयते। अब बताइए, हृणी धातु तो है ही नहीं, कहीं पर भी हृणी शब्द ही नहीं है और न हृणी धातु है, तो फिर हृणी धातु का प्रयोग कैसे कर दिया? तो यहाँ पर मानना होगा कि वास्तव में हरि धातु है और जो क्रियादिभ्य स्ना, जो क्रियादिगण वाली धातु होती है उसमें क्या स्ना आ जाता है। तो क्रियादिगण वाली धातु का जो स्ना है, कृणीते इत्यादि में जो नी है उसके सादृश्य पर यहाँ पर नी ला दिया गया है और उस प्रकार से हृणीयते बन गया है। तो ये भी सादृश्य का अपने आप में उदाहरण है। अब देखिए ना, दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है रीतीयते। रीतीयते शब्द है और उसमें पाणिनि ने रीते रियंग कहा है। रीति शब्द से ईयंग प्रत्यय करके रीतीयते बनाया। आपको मालूम है ना क्या सूत्र है? रीते रियंग। हाँ, रीते रियंग सूत्र से रीति शब्द से ईयंग प्रत्यय हो जाता है, तो उससे रीतीयते बनता है। तो हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि रीति शब्द से यह प्रत्यय क्यों ना कर लिया जाए। क्या रे, रीति है और यह प्रत्यय हो गया। रीति शब्द तो है ही, रीत धातु से क्यों करना?
रित धातु से ईयंग प्रत्यय क्यों करना, रीति शब्द से यह प्रत्यय क्यों न कर लिया जाए। ये एक अन्यथा यानी पाणिनि के प्रयोग से भिन्न प्रकार की परिकल्पना है। और रीति शब्द का प्रयोग है, स्वयं पाणिनि ने रीति शब्द का प्रयोग किया है। सूत्र है मेघर्ति भयेषु क्रिया, उसमें रीति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रीति शब्द तो है, तो रीति शब्द हो गया। अगर संज्ञावाचक बना लिया जाए तो रीति शब्द है संज्ञावाचक, उससे नाम धातु में यह प्रत्यय हो गया तो रीतियते बन गया। ऐसी परिकल्पना हम कर सकते हैं, एक अन्य प्रकार की परिकल्पना कि ऐसा हो सकता है, यह हो सकता है। और इसी प्रकार से अन्य बहुत से शब्द हैं हमारे पास, जैसे कि गोपायति, गोपायति शब्द है। तो गोपायति शब्द के लिए पाणिनि ने कहा है कि गुप धातु से आय प्रत्यय होता है ना, गुपु धूप विच्छ पणिपनिभ्य आय। हाँ, तो गुप धातु से आय प्रत्यय होता है और उससे गोपाय नाम धातु बन गई और उससे ती नाम धातु बनने के पश्चात ती आ गया तो गोपायति बन जाता है। हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उसके अन्य प्रकार से परिकल्पना कर सकते हैं। वह अन्य प्रकार से यह है कि गोप शब्द है, गोप शब्द है और उससे लोहितायति के समान यह आ गया। गोप शब्द से यह प्रत्यय हो गया और लोहितायति के समान त में अधदीर्घ हो गया तो गोपाय सदीर्घ बन गया। और गोप शब्द का प्रयोग होता रहा है, वेद में है, वेद में है श्रुतम में गोपाय, श्रुतम में गोपाय माने वेद मेरी सुरक्षा के लिए हो, मेरी रक्षा के लिए वेद होवे, ऐसा वेद में कहा गया है। इसका मतलब है कि गोप शब्द वैदिक काल से रक्षा अर्थ में होता रहा है और हम गोप शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। वास्तव में तो केवल पा धातु है, पा माने रक्षा करना और उसके पश्चात गायों की रक्षा करना, ये गोप का अर्थ हुआ। अब गायों की रक्षा करना इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि गोप शब्द केवल रक्षा करने में आ गया। मेरी बात आप सुन रहे हैं? पा धातु माने होता रक्षा करना और गायों का रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण से पूरा जो गोप शब्द है वो रक्षा करने अर्थ में आ गया। तो गोप शब्द का अर्थ हुआ रक्षा करना। श्रुतम में गोपाय, यहाँ पर गोप माने रक्षा करना। अगर इस गोप शब्द को ही रक्षा करने अर्थ में मान लिया जाए तो क्या होगा, गोप ये नाम धातु हो जाएगी, है ना। गोप ही संज्ञावाचक है, संज्ञावाचक से जब यह प्रत्यय ले आएंगे लोहिता राजभ्यक्ष के अनुसार जब यह प्रत्यय ले आएंगे तो गोपाय ये नाम धातु बन जाएगा, नाम धातु बन करके गोपायति बन जाएगा। तो पाणिनि ने जो आय प्रत्यय किया है उससे हम अन्य प्रकार से कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी संभावित है। और अगर ऐसे को संभावित मान लिया जाएगा तो हम अर्थ का जो विकास है, अर्थ का जो क्रमशः विकास है, तो वहाँ कैसे करेंगे, आय करेंगे या लोट लगा का मध्यम पुरुष? नहीं, गोपाय माने गोपाय माँ शिवधिष्ठिस्मि, मुझे मेरी रक्षा करो गोपाय। हाँ, तो ठीक है, तो मतलब सीधा ब्राह्मणम आजगाम शिवधिष्ठिस्मि गोपाय, तो ठीक है, ठीक है। गोपाय जब नाम धातु बन गया तो उससे किसी भी काल में प्रत्यय हो सकते हैं, लट लकार में लोट लकार में। तो जैसे लोहिताय नाम धातु बन गया उससे कभी भी प्रत्यय हो सकते हैं, तिंग के लट लोट कुछ भी आ सकता है। उसी प्रकार से गोपाय नाम धातु बन गया उससे भी लट आ सकता है, लोट आ सकता है। तो गोपाय इस नाम धातु से लोट लकार में प्रत्यय कर लिया तो गोपाय बन गया। गोपाय में फिर लोट करने पर क्या बनेगा, आय बनेगा। गोपाय वैसे रूप चलेंगे जैसे कि हर धातु को चलते हैं, गोपायतु गोपाय, हाँ गोपायताम गोपायन्तु गोपाय रूप चलेंगे। ऐसे एक और पूछना था, जैसे शप धातु है, शप, हाँ, तो जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, बहुत जगह शब्द जो शब्द बना है वो भी शप धातु से बना है। और शपे शाप अर्थ में भी है, शप शब्द कहने में है। जैसे अकृतश्चतुरो वेदान् पृष्ठतः सशरम धनो इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रम शापादपि शरादपि, वहाँ शापाद
शब्द के लिए कहा है, सही। शास्त्र के लिए। सही बात। तो एक ही धातु से एक ही से निंदार्थक भी है, अर्थ संकोच का उदाहरण है। प्रशंसा अर्थ में भी है। हाँ, अर्थ संकोच का उदाहरण है कि एक शापात मतलब हाँ। शाप अर्थ नहीं है, अपितु शास्त्रार्थ, हाँ, शास्त्र से भी। शास्त्र से भी। तो अर्थ, हाँ, अर्थ संकोच का उदाहरण हुआ। कृतांत में अर्थ दूसरा हो गया और तिङांत में अर्थ दूसरा हो गया। शपे, शपे, ये, और शब्द में अर्थ दूसरा हो गया। तो भिन्न भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न में अलग अलग प्रकार के हैं। अर्थ संकोच के उदाहरण हो गए। तो जैसे जैसा मिले उस प्रकार से परिकल्पना करनी चाहिए कि यहाँ पर अर्थ का संकोच हुआ या विकास हुआ, या यहाँ पर किस प्रकार से विकास हुआ, परिवर्तन कैसे प्रकार से हुआ। हाँ हाँ हाँ, शपम शापम वा, अच्छा। हाँ, शापम ददाति में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है शब्द शपम के रूप में ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि इसी में है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर मैंने पूरा किया, संज्ञा शब्दों से विरचित नाम धातु से संस्कृत शब्दों का विकास। अब आगे जो दूसरा शब्द चैप्टर है उसमें हम बता रहे हैं कि प्राकृत शब्दों से, हाँ, तो गुपुर अक्षरे धातु भी मतलब रक्षण अर्थ बाद में आया, आप ये कहना चाह रहे हैं। पहले पा का ही अर्थ था। हाँ। और गांव पाती में गोप शब्द का हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं। तो अगला जो चैप्टर है उसमें हम कहना चाहते हैं कि संस्कृत शब्दों से प्राकृत शब्दों का विकास, संस्कृत शब्दों से प्राकृत शब्दों का विकास। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी जैसे गुप्त शब्द है उसका क्या करेंगे? किससे? प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, वो गुप्त मतलब वो रक्षित है, रक्षित है। हाँ हाँ, वो हो जाएगा। तो गुप्त धातु से वहां बना है, वही रक्षित है। हाँ हाँ हाँ, तो वहां गो तो है नहीं, नहीं वो ठीक है, गोप गुप चलता है। ऐसा कैसा चलता है? वहाँ भी गुप्त धातु है। अरे वहाँ गोप नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, गोप नहीं है, ठीक बात है। तो संस्कृत से प्राकृत शब्द बन गए, और संस्कृत से ऐसे बहुत से प्राकृत शब्द बने हैं जिसके लिए हमको उन संस्कृत शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मुंडयति है, मुंडयति से मुंडना बन गया। मंडलयति है, मंडलयति से मंडराना बन गया। चक्रयति है, चक्रयति से चक्राना बन गया। अब जो चक्राना शब्द है वह चक्रयति से बना है, तो चक्रयति जो शब्द उसका प्रयोग संस्कृत में मिलता नहीं है, मगर जो चक्राना है वो जो हिंदी शब्द है वो मिलता है। तो इसके लिए हम संस्कृत शब्दों के पुनर्निर्माण की कल्पना करते हैं, हम पुनर्निर्माण करते हैं। ऐसा होता है कि संस्कृत के ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो गए। प्राकृत में जो शब्द आए उससे हम कल्पना करते हैं कि ऐसा शब्द रहा होगा, उसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। भाषा विज्ञान में संस्कृत शब्दों के पुनर्निर्माण की एक अलग शाखा है, अलग ब्रांच है जिसमें इसका विकास किया गया है। आप अगर R.L. टर्नर के जो शब्दकोश है उसको देखें अगर, तो उसमें लिखा है डिक्शनरी ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। ये डिक्शनरी है उनकी, बहुत बढ़िया पुस्तक है, गजब पुस्तक है। ऐसी पुस्तक तो अभी बनी नहीं अभी तक। माने संस्कृत शब्दों से पंजाबी में क्या बना, हिंदी में क्या बना, मगधी में, लहंदी में, बंगला में, उड़िया में क्या रूप बन गया, सब रूपांतर उसमें दिए हुए हैं। क्या कोश का नाम कैसे बोलिए? द डिक्शनरी, द कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, और वो कौन है कोश का? R.L. टर्नल। टर्नर। तो बहुत बढ़िया डिक्शनरी है। पुनर्निर्माण पर अगर आपको काम करना है तो उस पुस्तक को देखना चाहिए। तो जो पुनर्निर्माण हुआ है उसमें वो जो तारा होता है ना, तारा जैसे बनता है उसी प्रकार से उन्होंने निशान लगाया हुआ है। उस निशान है, उस निशान का मीनिंग है पुनर्निर्माण। मतलब हमने उस शब्द को प्राकृत के आधार पर संस्कृत शब्द को विकसित किया है। तो पुनर्निर्माण जो है वो भी एक आपके रिसर्च का एक टॉपिक हो सकता है अलग से। इतना व्यापक शब्द है कि ये विषय हो सकता है, क्योंकि जैसे चक्रयति है, चक्रयति शब्द जो है वो आपके साहित्य में तो मिलता नहीं है, मगर जो हिंदी में चक्राना शब्द है उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि चक्रयति शब्द संस्कृत में रहा होगा। तो ऐसी कल्पना करने से अगर कोई संस्कृत शब्द मालूम पड़े
तो उसकी कल्पना की जा सकती है। तो ये हमने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं और आगे हम उदाहरण दे रहे हैं। अगला जो उपभेद है वो लिखिए आप, आगे जो उपभेद लिखिए कि प्राकृत शब्दों से संस्कृत शब्दों का विकास, शब्दों से संस्कृत शब्दों का विकास, जैसे कि इसका उदाहरण क्या हुआ? संस्कृत से प्राकृत के विकास का उदाहरण क्या हुआ? हाँ, संस्कृत से प्राकृत शब्दों का विकास और प्राकृत से संस्कृत शब्दों का विकास। चक्राना, हाँ, चक्राना जो है वो इस प्रकार का है। अब आगे प्राकृत से संस्कृत शब्दों का विकास, संस्कृत शब्दों का विकास, जैसे कि वेद में है या लोक में है, अष्टाध्यायी में भी है। अष्टाध्यायी में एक तुर शब्द है और तुरण शब्द है, तुर है, तुरण है। तो कंठवादिगण में दिया है, तुरण का मतलब होता है तुरण्यति, भूरण शब्द है बनता भूरण्यति, चूर्ण शब्द है उसका बनता चूरण्यति। ये कंठवादिगण में है, कंठवादिगण में ये सभी है। तो जो कंठवादिगण में तुरण शब्द का पाठ किया है वो वास्तव में जो प्राकृत शब्द है वो आ गया है, प्राकृत शब्द का फिर से आया है। वास्तव में संस्कृत शब्द था, उसका प्राकृत में गया, प्राकृत से फिर संस्कृत में आ गया। संस्कृत शब्द है त्वर, त्वरा, त्वरा माने शीघ्रता है ना। तो त्वर शब्द है, तो उस त्वर शब्द का उसमें बन गया हिंदी में तुर, अथवा प्राकृत में बन गया तुर, और तुर शब्द फिर कंठवादिगण में आ गया तो बन गया तुरण्यति। तो संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, उसका फिर संस्कृत, ऐसा शब्द बन गया है। हाँ, ऐसा शब्द बन गया है। तो इस प्रकार से पुनः जो संस्कृत में प्रवेश होता है उसको हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। अब एक जैसा एक और उदाहरण है हमारे सामने, वो है इरस शब्द है, इरस, उसके बनता है इरस्यति, इरज्यति, कंठवादिगण में है। तो यहाँ पर वो जो इरस्यति उसका मतलब ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करता है ये अर्थ है। तो ये कैसे बन गया? ये वास्तव में इर शब्द संस्कृत का है। संस्कृत में इर शब्द है, इरम मदह है ना। इरम मदह का मतलब होता है धन से मतवाला होना, उसको बोलते हैं इरम मदह। तो हाँ, इर शब्द है और उसका प्राकृत में बना है इरस, और वो इरस शब्द फिर कंठवादिगण में आ गया। उसका अर्थ क्या है? इरया माध्यते इति इरम मदः। हाँ हाँ, ठीक ठीक, आपने ठीक कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इरस बना प्राकृत में, प्राकृत से फिर संस्कृत में पहुंच गया तो बन गया इरस्यति। तो ये ऐसा उदाहरण है जो संस्कृत, उसका प्राकृत, प्राकृत फिर संस्कृत, ऐसे उदाहरण भी कुछ हैं। तो उन उदाहरणों को भी आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से पुनः वापस पहुंच जाते हैं, वो शब्द पुनः वापस किस प्रकार से उसमें पहुंच गए हैं, ये हम देख सकते हैं। अगला है हमारे चैप्टर में उपसर्ग सहित संज्ञा शब्दों का विकास। आप लिख सकते हैं उपसर्ग सहित संज्ञा शब्दों से नाम धातु का विकास। उपसर्ग सहित संज्ञा शब्दों से नाम धातु का विकास। क्या लिखा आपने? उपसर्ग सहित संज्ञा शब्दों से नाम धातु का विकास। जैसे कि उत्कंठयति, उत्कंठयति, उत्कंठयति में वास्तव में कंठ ही शब्द है, मगर उत लगा दिया ऊपर पहले तो बन गया उत्कंठा और उत्कंठयति। तो यहाँ पर संज्ञावाचक शब्दों के साथ उत लगाया गया है, संज्ञावाचक शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग करके उत्कंठा, उत्कंठयति बनाया गया है। तो संज्ञावाचक शब्दों के साथ उपसर्ग लग गया। आकर्णयति, आकर्णयति में वास्तव में कर्ण शब्द है, संज्ञावाचक शब्द है, उस कर्ण के साथ आ लगा दिया गया जो कि उपसर्ग है। तो आकर्णयति, निर्वर्णयति, निरूपयति, निरूपयति में रूप शब्द है और रूप शब्द के साथ नी लगा दिया गया, निरूपयति। उल्लाघयति, लघु लघु धातु है, लघु शब्द है। उपवीणयति, यहाँ पर वीणा शब्द है, तो सत्यापाश में तो केवल वीणा से किया गया है, मगर साहित्य में उपवीणयति में मिलता है। उन्मीलयति, उन्मीलयति में मील धातु है और मील धातु के साथ केवल उत लगा दिया गया तो बन गया, नहीं, उन्मूलयति, मूल शब्द है, मूल शब्द के साथ उत लगा दिया गया तो बन गया उन्मूलयति, उपमंत्रयते। ऐसे उदाहरण है। अभिषेणयति, सेना शब्द से अभि लगा दिया गया, मतलब संज्ञावाचक शब्दों से भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है
और उपसर्ग को लगा करके फिर नाम धातु बना दिया गया, और नाम धातु बना करके उनका तिंगान में प्रयोग किया गया। एक उदाहरण है ज्ञापयति और दूसरा है संज्ञापयति। ज्ञापयति का अर्थ समझते हैं? ज्ञापयति का मतलब होता है जनाना, बताना, समझाना। क्यों जी? ज्ञापयति का मतलब होता है समझाना, और संज्ञापयति का मतलब होता है मारना। मारना, हाँ। पुराने जमाने में जो पशुमेध होता था, जो मारा जाता था पशुओं को, हाँ तो पशुओं को जो मारा जाता था तो मार दिया। मारे जाने पर ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ मार दिया, तो कहते हैं कि वो संज्ञापन कर दिया, है ना। ज्ञापन कर दिया माने समझा दिया, और संज्ञापन कर दिया माने पढ़ा दिया, मार दिया। ये हाल है। मतलब हाँ बोलना भी नहीं चाहते, वो अन्य प्रकार से बोल देते हैं, है ना। कहते हैं कि शांत कर दिया, है ना। गजब हो गया। अष्टाध्यायी के सूत्र में है शमिता यज्ञ, अष्टाध्यायी के सूत्र में शमिता यज्ञ। जो व्यक्ति उस अश्व को या उसको मारता है यज्ञ में, उसको बोलते हैं शमिता। और अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है कि ऐसा होने पर शमिता बन जाएगा। तो उसका मूल अर्थ क्या हुआ? उसका मूल अर्थ वो शांत कर दिया, है ना। तो साफ साफ तो कहते नहीं कि उसको मार दिया, तो लक्षणों में कहते हैं कि शांत कर दिया, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ तो न्यूट्रल करने का तो मतलब ये होता है ना कि उसको सामान्य कर दिया, शांत कर दिया। हाँ, साफ साफ नहीं कहते कि मार दिया, तो कहते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया। ये हाल है। तो ज्ञापयति और संज्ञापयति, ज्ञापयति और संज्ञापयति एक ऐसा उदाहरण है जिस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि अर्थ परिवर्तन भी हुआ है, और अर्थ परिवर्तन जो हुआ है वो लक्षण के द्वारा हुआ है। एक विशेष प्रकार का परिवर्तन हो गया है, तो संज्ञापयति बन गया है। इसी प्रकार से अगला हमारा चैप्टर है, उसमें हम कह सकते हैं कि उपसर्ग सहित नाम धातु शब्दों से प्राकृत विकास। पहले तो संस्कृत विकास था ना, अब आगे प्राकृत विकास है। उपसर्ग सहित नाम धातु शब्दों से प्राकृत विकास। क्या लिखा आपने? उपसर्ग सहित नाम धातु शब्दों से प्राकृत विकास। तो इसके उदाहरण भी हैं, जैसे कि उत है उपसर्ग, आगे जड़ है, तो उज्जड़ बन गया। तो उज्जड़ का प्रयोग प्राकृत संस्कृत में नहीं मिलता, मगर हिंदी में मिलता है उजाड़ना, है ना। संस्कृत में जो उजड़ना शब्द है वो कैसे बना? वो उत आगे जड़, उज्जड़ से बना है। तो उजड़ना शब्द का जो विकास है वो उत आगे जड़ से है। तो यहाँ पर हम उत प्लस जड़ इस संस्कृत शब्द की कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा बना है। और इसी प्रकार से सरभस है ना, शाकुंतल में बहुत बार आया है। सरभसम माने जल्दी जल्दी, है ना। तो रभस शब्द है, रभस में रभ धातु है, रभ से रभस बन गया, और स पहले आ गया, स समास में आ गया, समास में भी कह सकते हैं, सरभसम बन गया। तो सरभसम का फिर प्राकृत में बना हरबियाना। हमारे यहाँ तो कहते हैं हरबी, आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं? हरबियाना कहते हैं जल्दी जल्दी करना, कहते हैं आपके यहाँ? हाँ, हड़बड़ा नहीं, हरबियाना कहते हैं उसको, मतलब जल्दी जल्दी करना। तो ये शब्द बन गया। तो यहाँ पर उपसर्ग सहित नाम धातु से प्राकृत शब्दों का विकास हुआ है। आगे हम करने जा रहे हैं उपसर्ग सहित धातु से प्राकृत नाम धातु का विकास। अभी तक हमने लिखा था उपसर्ग सहित शब्द से, अब आगे लिख रहे हैं उपसर्ग सहित धातु से प्राकृत नाम धातु का विकास। जैसे उत धातु है, नहीं, उत उपसर्ग है और पद धातु है, उससे उत्पद्यते बनता है। तो उत्पद्यते का प्राकृत में बन गया उपजना, उपजता है। तो उपजता है में उत उपसर्ग है और पद धातु है। इसी प्रकार से उत उपसर्ग है, खाट धातु है, तो बन गया उखाड़ना। तो उखाड़ना जो है वह
उत उपसर्ग है और खाट धातु है। अब इसका प्रयोग नहीं होता है, परंतु उखाड़ना शब्द से मालूम चलता है कि ऐसी अर्थ में उत उपसर्ग वाली संस्कृत का प्रयोग भी होता रहा होगा। अगला जो हमारा चैप्टर है वो यह है कि संज्ञा शब्दों को नाम धातु मानकर प्राकृत विकास। संज्ञा शब्दों को नाम धातु मानकर प्राकृत रूप में विकास। संज्ञा शब्दों को नाम धातु मानकर प्राकृत रूप में विकास। जैसे मृत्यु शब्द है, तो मृत्यु शब्द का नाम धातु संस्कृत में नहीं दिखता मगर हिंदी में दिखता है। तो संस्कृत में नाम धातु के रूप में मान लिया और मान करके हिंदी में नाम धातु रूप में विकसित कर दिया। संस्कृत में वह केवल संज्ञा शब्द है मगर हिंदी में वो नाम धातु के रूप में है, तो उसको नाम धातु रूप में मान लिया। संस्कृत में है, उसको नाम धातु नहीं है मगर हिंदी में है। जैसे मृत्यु शब्द है, मृत्यु शब्द के रूप मिलते हैं मिटना और मिटाना, तो ये मृत्यु शब्द से बना है, मिटना और मिटाना। और हिंदी में मटियाना भी मिलता है, मटियाना। तो ये दो अलग अलग शब्दों से बना है, दो अलग अलग शब्दों से, माने मृत्यु से मिटना बना है। और मृत जो है, मृत जो मृतिका से जो मृत बना है उससे बना है मटियाना। हाँ, तो यहाँ पर मृत शब्द का केवल संज्ञा शब्द मिलता है संस्कृत में और नाम धातु मिलता है हिंदी में। तो किस शब्द का नाम धातु कहाँ कहाँ बना है अलग अलग बताना पड़ेगा अर्थभेद से, क्योंकि मिटना और मटियाना में बहुत अंतर है, इसलिए हम एक ही शब्द की कल्पना नहीं कर सकते, अलग अलग शब्दों से बना होगा। जिस शब्द से मिटना बना है उस शब्द से मटियाना नहीं बना होगा, अलग अलग से बना होगा। तो मिटना जो है वो मृत्यु से बना होगा और मटियाना जो है वो मृत से बना होगा। इस प्रकार से जिन जिन शब्दों से बना है उनके अलग अलग बाइफरकेट करके हम अलग अलग बता सकते हैं, अर्थ को देख करके ये अलग अलग बता सकते हैं कि कौन सा शब्द किस रूप में किस शब्द से परिवर्तित हुआ है, किस किस रूप में बना है। एक जरा जरा से अंतर से वह शब्द का अर्थ अपने आप में बदल जाता है। तो वो शब्द जो अर्थ में बदल जाता है वो बताना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ से कि अर्थ बदल गया। अब कहते हैं कि पंचतत्व है और दूसरे कहते हैं पंचत्वम गतः, है ना। एक तो पंचतत्व है और दूसरा कहते हैं पंचत्वम गतः। तो पंचतत्व का मतलब होता है पांच तत्व अलग अलग हैं और पंचत्वम का अर्थ होता है वो पांच तत्व जो है वो एक साथ हो गए, तो उसके अर्थ मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसमें कि हम जो कि केवल प्राकृत में ही आए हैं और उनके लिए हम संस्कृत शब्दों की कल्पना नहीं कर सकते, परंतु दूर का अंतर तो होता है, दूर से तो कर सकते हैं। जैसे कि सड़क से बना सड़कना, बहक से बना बहकना, है ना। तो सड़क ये अणुवल पढ़ते हैं और जैसे पाचक पाठक के समान। तो अक प्रत्यांत को भी नाम धातु बनाया, कहाँ पर? हिंदी इत्यादि में, प्राकृत शब्दों में। प्राकृत शब्दों में सड़क शब्द से नाम धातु बना करके और सरकना बनाया गया है। तो जो प्रवृत्ति संस्कृत में नहीं पाई गई है वो प्रवृत्ति प्राकृत में रही या प्राकृत में आ गई, वैसा भी रूप प्राकृत में आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो सरक या अक प्रत्यांत का रूप नाम धातु में मिलता नहीं है, परंतु हम इस प्राकृत प्रयोग से समझते हैं कि इस प्रकार का प्रयोग भी होता रहा होगा या वो प्रयोग भी आता होगा, ऐसा समझ सकते हैं। बहक से बहकना बनता है, दहक से दहकना बनता है। तो यहाँ पर भी जो दहकना नाम धातु जो हिंदी में आया है वो संस्कृत के किस शब्द से आया है ये हम कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसकी प्रवृत्ति संस्कृत में नहीं देखी जाती परंतु प्राकृत में देखी जाती है, और प्राकृत में देख करके हम ये कल्पना कर सकते हैं कि वह शब्द किस अर्थ में आया होगा। अब देखिए ना, संस्कृत के जो शब्द हैं वैसा प्रयोग संस्कृत में कम देखा जाता है मगर हिंदी में देखा जाता है।
जैसे कि जाता हूँ या जाता था, तो यातम स्यात् ऐसा प्रयोग होता है, हो सकता है। तो संस्कृत में जो प्रयोग है वो हिंदी से संस्कृत शब्दों की तुलना की जा सकती है, पुनर्निर्माण किया जा सकता है और नए शब्दों को जाना जा सकता है, और हिंदी शब्दों का भी पता लगाया जा सकता है कि उससे कौन कौन शब्द नए बन गए। तो ये मैंने आपके समक्ष नाम धातु के विषय में अपनी बातें रखी कि नाम धातु शब्दों का विकास किस प्रकार से होता है। मेरा ख्याल है कि आप इन चैप्टर्स के आधार पर इस पर अपनी रिसर्च बना सकते हैं कि कैसे विकास होता है। तो बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी।